चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव परशांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 13,3125। चलिए इसी को हम लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं 13,325 ये अंश हुआ, ये हर हुआ हम लोग का। तो अंश से हर को जब भाग देते हैं तो उस भाग प्रक्रिया में जो अगर पूरी 3,125 कट जाता है उसको शांत बोलते हैं। मगर यहाँ पर बोला है बिना लंबा विभाजन यानी कि लंबी विभाजन यानी एलसीएम लंबी विभाजन करने मतलब भाग देके इसको सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए सबसे पहले हम कुछ नियमों को समझाते हैं। पहला समझ में आ जाएगा नियम तो आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो पहला नियम क्या कहता है, देखिएगा पहला नियम क्या है। पहला नियम कि गुणनखंड हर को गुणनखंड करने पर लिख देते हैं हर को गुणनखंड करने पर जब हर को गुणनखंड करेंगे तब 2 गुने इस तरह आते रहेगा। तो ये लिख देंगे 2 का पावर m होगा। जब 2 का पावर m होगा तो यह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ऐसे स्थिति में तो यह 2m शांत कहलाएगा, शांत होगा। इसी तरह नंबर 2 यानी पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, जब हर को गुणनखंड करने पर पहले लिख दिए, समझ में आ गया होगा। दूसरा, जब हर को गुणनखंड करने पर 5 गुने 5 इसी तरह आएगा 5 का पावर m। तो यह 5m शांत कहलाएगा यानी शांत होगा। अब तीसरा नियम क्या कहता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा नियम मेरा क्या कहता है कि जब गुणनखंड तीसरा नियम क्या कहता है, जब गुणनखंड करने पर अगर 2 गुने 5 गुने 3 7 इस तरह आएगी तो इसे हम लोग क्या कहलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया आ गया तो इसको क्या कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को तो इसे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 को अशांत आवर्त सारणी कहेंगे। अशांत आवर्त कहलाएगा, ठीक है, आवर्त कहलाएगा होगा। चलिए ये समझ में आया। चौथा नियम आप समझ गए। चौथा नियम क्या कहता है कि जब गुणनखंड करने पर अगर 3 गुने 7 गुने 9 इस तरह आएगी, इस तरह होगा तो यह गुण को तो 3 गुने 7 गुने 9 ये क्या कहलाएगा को अशांत होगा। तो शांत होगा। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम अगर समझ गए होगा तो ये पूरा क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। अब क्या होगा, विभाजन का नियम यानी कि अगर विभाजन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ हम लोग का 13/3
3125। अब इसको गुणनखंड करना है, तो अंश को नहीं हर को गुणनखंड करना है। तो हर को गुणनखंड करने के लिए एक नियम है, जो नियम अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर एक बार वीडियो देख ले और नियम को समझ जाए। अगर नियम को समझ जाए तो गुणनखंड करना बहुत ही आसान होगा। चलिए हम गुणनखंड करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। 125 का गुणनखंड। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2, यानी कि हमको नियम क्या बताता है कि जब 2 से अगर किसी भी को गुणनखंड करना हो तो इकाई अंक 0, 2, 4 इस तरह आना चाहिए। नियम देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको हम बनाते हैं, तो ये 2 से नहीं जाएगी, 5 से जाएगी। तो अब देखिए 5 के पाड़ा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगी, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 का 5, ये बन गया हम लोग का। अब क्वेश्चन ये हो गया, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिख दीजिएगा हर को गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 13, 3 125 बराबर 13 को 13 उतार दीजिएगा, और ये 1 2 3 4 5, तो इसको 5 का पावर 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद देखिएगा तो हम लोग कितना आया, 13 का पावर 5, तो यहाँ पर लिखिएगा हर को गुणनखंड करने पर, हर को गुणनखंड करने पर क्या आया, 5m के रूप में है। 5m के रूप में आया, हम बताएं जब 5m के रूप में आ जाएगा तो ये हम लोग क्या कहलाएगा, देखिएगा 5m के रूप में है, इसीलिए 3125 हम लोग का क्या कहलाएगा, इसीलिए 3 शांत होगा आंसर। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, 17/8। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8। तो अब अंश, हम लोग का अंश जो है 17 है और हर 8 है, तो 8 का एक गुणनखंड निकालते हैं हम। 8 का गुणनखंड साइड में निकाल देता हूँ। तो 8 का गुणनखंड क्या कहता है, देखिएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये निकल गया गुणनखंड। तो इसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए कैसे, देखिए 17/8 बराबर 17/2 का पावर 3 लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए गुणनखंड करने पर हर को गुणनखंड करने पर, हर को गुणनखंड करने पर क्या हम लोग का प्राप्त हुआ, 2m के रूप में है, 2m के रूप है। जब 2m के रूप भी आ गया तो हम लोग, पहला नियम क्या बताता है, हम नियम बता दिए। पहला नियम जो बोलता है कि 2m के रूप में अगर रहेगा तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। 5m के रूप में, 5m के रूप में रहेगा तो वो भी शांत होगा। तो दूसरा, पहला नियम के अनुसार यह क्या होगा, शांत होगा। तो लिख दीजिए 17/8 क्या है, शांत है, शांत होगा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मेरा कि 64/455। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा
हर का गुणनखंड निकालना है ना, तो हर का गुणनखंड 4 5 55 का निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 से इसको भागा दे देंगे हम लोग। 5 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये देखिए 7 का पारस पढ़िए, 7 का 7 14, 7 का 7, 7 या 21, 13 का 13। अब देखिए हम लोग का क्या आया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 64 4 55 बराबर 64 का 64 उतार दीजिए और ये लिख दीजिए 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ लिखिए हर को गुणन खंड करने पर हर को गुणनखंड करने पर हम लोग का क्या आया, देखिए 5 गुने 7 गुने 13 जो 2m और 5m के रूप में नहीं है। ये नहीं है, 5m के रूप में नहीं ना, नहीं, इसलिए 64/455 अशांत होगा, अशांत आवर्त होगा, आवर्ती होगा। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, और उसके बाद दूसरी क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 455 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा कि 15/16,000। तो इसका अब हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, तो 16,000 का गुणनखंड देखिएगा, 16,000 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 25 50, 5 25 और 5 का 5 आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 2 5। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, हर को गुणनखंड करने पर, हर को गुणनखंड करने पर क्या हम लोग का मिला, 2 का पावर, सॉरी थोड़ा सा लिख दीजिएगा एक बार, और ये क्या लिखेंगे 15/16,000 बराबर 15, 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2, ये होगा। उसके बाद ये वाला यहाँ पर लिखिएगा, हर को गुणनखंड करने पर, घर को गुणनखंड करने पर हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, चलिए इसको काट देते हैं। लिखिएगा हर को गुणनखंड करने पर, हर को गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ, 2m और 5m के रूप है। जब ये 2m और 5m के रूप में है, तो ये दूसरा नियम हम लोग का, तीसरा हम बताएं तो दूसरा नियम क्या कहता है, यह भी एक शांत होगा। तो लिख दीजिएगा, इसलिए 15 और 16,000 शांत होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, 29 और 343। अब इसका गुणनखंड करने पर हर का, तो 343 का गुणनखंड निकालेंगे, 343 का गुणनखंड तो कितना जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, और कितना जाएगा, तो सबसे पहले देखिए 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगी, 7 7 चौके 28 और 6 बचा, तो 7 7 7 को 14 7
तो 7 नवा 63। कितना बचा? 3 बचा, तो वहाँ हो गया 7 नवा 63। ये फिर 37 37 49, फिर 7 एका 7, ये आ गया। अब इसको लिख दीजिएगा 29/43 बराबर 29 का 29, 7 का पावर 3। यह 2m और 5m के रूप में नहीं है, इसलिए लिखिएगा यहाँ पर, क्या लिखिएगा? हर को गुणनखंड करने पर क्या 2m और 5m के रूप नहीं है। जब नहीं है तो इसलिए क्या लिख देंगे? 29 43 क्या है? अशांत आवर्त है आंसर। ये हो गया। अब हम लोग का पहला फिर छठा यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 23 2 का पावर 3 अब 5 का पावर 2। देखिए ये तो और आसान है, ये तो आंसर दे दिया हुआ, तो लिख दीजिए हर को गुणनखंड, हर में लिखिए आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। हर में 2m और 5m के रूप में है, इसीलिए क्या 23 2 का पावर 3 5 का पावर 2 शांत है, शांत आवर्त है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिएगा कि 129 2 का पावर 2 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5, तो ये भी लिख दीजिएगा। हर में 2m और 5m के रूप में नहीं है, क्योंकि हम बताए, देखिएगा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 का पावर 5 भी है, इसलिए ये नहीं है, ठीक ना, नहीं है, रूप में नहीं है, इसीलिए क्या 129 और 2 का पावर 5 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 2 का पावर 2 क्या अशांत आवर्त है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 6 और 15 का, तो हम लोग 15 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 5 15 5 का 5, ये भी आंसर अब आ गया, तो इसे लिख दिए 6 और 15 बराबर 6 3 गुने 5, लिख दीजिए हर को गुणनखंड करने पर, हर को गुणनखंड करने पर क्या हुआ? 2m और 5m के रूप में नहीं है, इसीलिए 6/15 अशांत है, अशांत आवर्त लिख दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 35 और 50, तो 50 का निकालिए, तो कितना निकलेगा? 50 का गुणनखंड 2 5 2 दूनी 4 2 5 10 5 25 5 1 5, ये निकल गया।
तो ये लिखिएगा 35/50 बराबर 35 2 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर फिर लिखिएगा हर को गुणनखंड करने पर क्या हुआ 2m और 5m के रूप है ना। देखिए 2 भी आया 5 भी आया, इसलिए 2 और 5 के रूप है, इसीलिए 35/50 क्या है, शांत है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10, 77/210 इसका गुणनखंड करना है 210 का, हम लोग का 210 का गुणनखंड कितना हो जाएगा। पहले चलिए 2 से, इकाई 0 इसलिए 2 से, 2 एका 2, अब यहाँ पर डिवाइड हुई 0 लगा दीजिए, जो बचे 10। क्या आप 2 से जाएगा, नहीं 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एका 5। अब यहाँ 7 के पास जाइए, 7 तिया 3 से बोलिए 3 सते 21, 7 एका 7, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए 77/210 बराबर 77/2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हर को गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ, 2m और 5m के रूप नहीं ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का 77/210 क्या होगा, अशांत आवर्त है। आंसर सॉल्व। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें।